सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी द्वारा अपने निवास पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर सैनिकों का सम्मान किया। दरअसल भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के पदाधिकारियों द्वारा राज्यसभा सांसद निज निवास पर भूतपूर्व सैनिकों द्वारा जिले में सैनिक भर्ती भूमि आवंटन को लेकर ज्ञापन दिया गया। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को उनकी मांगे पूरी किए जाने को लेकर आश्वस्त किया गया। वहीं देश के पराक्रमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर नेताजी के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं सांसद द्वारा भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान कर भगवद गीता भेंट की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? देखिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही महान शख्सियत और इस देश के युवाओं को प्रेरित करने वाली सेना और फौजियों को प्रेरित करने वाले महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। और इस जयंती के अवसर पर मेरे निवास पर बड़वानी जिले के सेना के बहुत सारे सेवानिवृत्त फौजी पूर्व सैनिक उपस्थित हुए। उनसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा की मैंने। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में भी अपने अपने विचारों के माध्यम से प्रकाश डाला। मैं इस अवसर पर देश के हर युवा से कहना चाहूँगा कि वे देश की रक्षा की खातिर, देश भारत माता की रक्षा के लिए अधिकतम संख्या में फौज या सेना में भर्ती हों। और इस ज़िले के सैनिक संगठन से मैं ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि मैं हमारे बड़वानी ज़िले के, निमाड़ के और मध्य प्रदेश के युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें। हम सुभाष जी की जयंती के अवसर पर सबको शुभकामनाएं तो देते ही हैं, लेकिन जय हिंद का नारा उन्होंने दिया है और वो जय हिंद का नारा तभी सार्थक होगा जब देश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग और इस ज़िले के सभी भाई और बहन ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो भारत निश्चित रूप से जय हिंद के नारे को सार्थक करेगा। आप सबको बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई। आज इस आज जो हमारे सैनिक साथियों ने, पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने एक ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में जो बातें कही गई है, जिसमें सैनिक भर्ती रैली बड़वानी ज़िले में होना चाहिए। दूसरा विषय रखा है कि सैनिक कॉलोनी हेतु भूमि आवंटन होना चाहिए और पूर्व सैनिकों पर आश्रित वीर नारी विडोज को सैनिक कोटे के दौरान भर्ती में छूट मिलनी चाहिए। तो मैं सैनिक संगठन के हमारे साथियों को पूरा आश्वासन और विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से बात करूंगा कि बड़वानी और निमाड़ में एक सैनिक भर्ती रैली का आयोजन करें। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करूंगा। कलेक्टर बड़वानी से चर्चा करके सैनिकों का अगर इस प्रकार का शासन का कोई निर्देश है तो निर्देश के तहत भूमि कॉलोनी आवंटन की दिशा में भी हम लोग प्रयास करेंगे। और सैनिक जो हमारे शहीद हो जाए, किसी कारण से उनका निधन हो जाता